Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start lecture number 8, part 1 of chapter 2. आज का हमारा टॉपिक है जी केमिकल रिएक्शन. What is chemical reaction? We can define it as any change which alters the composition of a substance is a chemical change or a chemical reaction. In this type of a change, one or more new substances are formed from the original substance. अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं. केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हों और वो एक नया सब्सटेंस बनाए. ठीक है जी. वो जो एक या मोर देन वन सब्सटेंसेस जब कंबाइन हो एक नया सब्सटेंस जो कि ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट हो तो उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज. फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन लें और ऑक्सीजन लें, दोनों गैसियस फॉर्म में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं और उसमें से इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करें तो इट विल बी चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस विच इज़ केमिकली डिफरेंट from hydrogen gas and oxygen gas, and the new substance which is formed is called water, that is H2O, which is in the form of liquid. L symbol indicate कर रहा है कि ये liquid form में होता है, जबकि G हाइड्रोजन के नीचे जो स्मॉल सा G राइट किया है और ऑक्सीजन के ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों गैसियस स्टेट में. तो केमिकल रिएक्शन क्या हुआ और केमिकल रिएक्शन किन चीज़ों पे बेस करता है या वो कौन सी चेंजेस हैं जो इस प्रोसेस के अंदर हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस. व्हाट आर द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस. फर्स्ट, गैसेस इवॉल्व. यानी अगर हम किसी भी रिएक्शन के अंदर देखें कि गैस इवॉल्व हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है. ठीक है. इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं अगर वो होती हैं या इट हैपन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, लाइक कोई भी दो सब्सटेंसेस अगर कंबाइन हों वो एक सॉलिड सब्सटेंस बना लें तो तब भी हम कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है. इसके अलावा अगर हम ऑब्ज़र्व करें कि जो दो चीज़ें कंबाइन हुई और नई चीज़ या नया सब्सटेंस बना उसका कलर इनिशियली दो चीज़ों से डिफरेंट है तो अगेन वी कैन से द केमिकल रिएक्शन इज़ टेकन प्लेस. एंड इफ़ वी ऑब्ज़र्व टेम्परेचर है उसमें चेंजेस आई है. यानी जब रिएक्शन हुआ दो सब्सटेंसेस कंबाइन हुए और उसने जो नया सब्सटेंस बनाया, फॉर एग्जांपल इनिशियल टेम्परेचर 50 डिग्री था और फाइनल टेम्परेचर जो है जो नए सब्सटेंस का वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये भी ऑब्जर्वेशन भी शो करती है कि केमिकल रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस. इसी तरह अगर हमें लाइट स्पार्क्स नज़र आए, ठीक है, तो वो भी हम अगर ये एग्जिस्ट करता है लाइक चमक सी या रोशनी सी हम ऑब्ज़र्व करें किसी रिएक्शन में या दो चीज़ें जब कंबाइन हो नए सब्सटेंस बने तो उसको भी हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. तो ये तमाम चीज़ें हैं विच में हैपन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. अब हम पढ़ते हैं टाइप की तरफ. फर्स्ट टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अगर एक सॉलिड सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाए इनटू स्मॉल पीसेस, यानी एक आप कह लें कोई भी एक चीज़ अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाती है तो उसको हम कहते हैं डिकम्पोज होना. यानी एक कम्प्लेक्स चीज़ जो थी वो ब्रेक डाउन हो जाए और सिंपल छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाए या सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाए तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिकम्पोजिशन. कंसेप्ट ऑफ डिकम्पोजिशन को समझने के लिए वी कैन टेक सम फर्दर एग्जांपल. इफ़ वी टेक लीफ फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पत्ता ले लें, आप उसको सॉइल में बरीड कर दें यानी ज़मीन में दबा दें तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा और एट द एंड वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इट बिकम द पार्ट ऑफ अ सॉइल. और ये पूरा का पूरा प्रोसेस तब कैसे होता है, किसी भी डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया या फंजाई की वजह से हो सकता है. यानी जो लीफ जब डिकम्पोज होता है तो इट रिक्वायर्स एनर्जी और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इस लीफ को प्रोवाइड करता है डिकम्पोज होने के लिए बैक्टीरिया को
बैक्टीरिया प्रोवाइड करती हैं, यानी वो बैक्टीरिया जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया है इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, सिंपल सब्सटेंस में कम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज कर देगा। तो ये क्या कहलाएगा? प्रोसेस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। केमिकली हम इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरी सिंपल 2 एग्जाम्पल्स। फर्स्ट हम ले लेते हैं जी कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक सॉलिड होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCa3 इसका फार्मूला है। अच्छा, किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के होने के लिए ज़रूरी है कि उसको आप हीट प्रोवाइड करें। हीट के लिए हम ये जो एक ट्रायंगल से असेंबल होता है ना, ये लगाते हैं। इसके साथ चलें, हीट भी लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज़ डिकम्पोज्ड, डिकम्पोज मतलब सिंपल सब्सटेंस में चेंज होगा, तो वो कौन से 2 सिंपल सब्सटेंसेस बनाएगा? एक कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फार्मूला CaO है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फार्मूला है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये गैस है, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड एक सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इसके नीचे छोटा सा सिंबल शो किया गया है। तो ये हो गया जी डिकम्पोज कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड एग्जांपल देखें, पोटाशियम क्लोरेट KClO3 जिसका फार्मूला है। जब इसको आप हीट देते हो तो ये डिकम्पोज हो जाता है 2KCl पोटाशियम क्लोराइड के अंदर, जो कि सॉलिड होता है, एंड ऑक्सीजन के अंदर। इस प्रोसेस के अंदर पोटाशियम क्लोरेट KClO3 डिकम्पोज होके 2KCl + 3O2 या ऑक्सीजन बनाता है, जिसमें KCl सॉलिड है जबकि ऑक्सीजन हम जानते हैं गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती। तो ये तो थी जी सिंपल 2 एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, जिसमें कम्प्लेक्स सब्सटेंस डिकम्पोज होता है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। का होम टास्क है जी लर्न डेफिनेशन।